आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम लर्निंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम की अवधारणा, उसके बाद कुछ उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। बच्चा जन्म के समय असहाय होता है, परंतु वह इस संसार में आते ही कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार सीखने की गति कुछ अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है। सीखने को ही अधिगम कहते हैं। सीखने तथा अधिगम को पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। सीखने का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है अथवा नहीं करता है, उसका अधिकांश भाग सीखने से अथवा सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। वास्तव में सीखना मानव जीवन की कुंजी है। सीखने के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें न केवल शिक्षा मनोविज्ञान वरन मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं उसमें महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में तो सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों तथा सहज प्रक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य व्यवहार सीखे हुए होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना व्यवहारजन्य, व्यवहारगत परिवर्तन है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों ने कुछ सुन रखा था कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। सभी मिलकर खेल रहे थे कि अचानक सांप निकल आता है। सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, परंतु एक बच्चे ने सोचा कि भागने पर तो यह काट लेगा, अतः उसने उसे पीटना आरंभ कर दिया।
दूसरे बच्चे भी देखकर वापस आ गए। वह भी मिलकर पीटना प्रारंभ कर दिए और इस प्रकार वह सांप वहीं मर गया। तो यह भी सीखना ही है। अतः कह सकते हैं कि अचानक परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस परिस्थिति में जो परिवर्तन या जो क्रिया हुई उसी का नाम सीखना है। इस संबंध में हिलगार्ड ने लिखा है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। हम और कुछ हमारे साथी सड़क पर घूमने निकले। सड़क पर जा ही रहे थे कि एक हमारा किसान मित्र परिचित था, वह मिल गया। पास ही उसका खेत था। उसके खेत में कोल्हू चलाकर गन्ने का रस निकाला जा रहा था। किसान ने अपने सरल स्वभाव से बड़ा ही आग्रह किया कि चलिए आपको गन्ने का रस पिलाते हैं। अब हम उसके आग्रह को नहीं टाल सकते और न टाल सके। खेत में चले गए। वहीं पर उसका बड़ा बच्चा था जो हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। उसने उस बच्चे से कहा कि मास्टर साहब को रस पिलाने को घर से जरा एक गिलास लेकर आओ। वह चला गया और दूर निकल गया। तब तक उस किसान मित्र को याद आया कि अरे मुझे तो नमक और दही भी उससे मंगवाना था। उसने आजकल की पढ़ाई के बारे में मुझसे चर्चा करने लगा कि बच्चों को जितना काम बताया जाता है उतना ही करते हैं। देखिएगा, अभी मैंने बच्चे से एक गिलास के लिए कहा है तो वह एक ही गिलास लेके आएगा। उसके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि ज़रा नमक ले लें और दही भी उसमें मिलाने के लिए ले लें। यह भी दिमाग में चल ही रहा था कि बच्चा आ गया और वह एक गिलास लेकर आया और साथ में नमक और दही नहीं लाया। उसको ऊपर से उसको देखकर हंसी आई, परंतु मन में सोचने लगा कि शिक्षकों पर इतना करारा व्यंग कि शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं कि बच्चे कुछ अतिरिक्त ज्ञान नहीं अर्जित करते। आज हम बालकों को कुछ भी नहीं सिखा पाते। अतः कहा जा सकता है कि सीखना केवल तथ्यों का संकलन करना अथवा यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु इनसे आगे भी कुछ और है। स्किनर ने भी इस संबंध में लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया
यांत्रिक विधि से तथ्यों और कौशलों के संग्रह तक ही सीमित नहीं, अपितु इनमें कुछ और भी अधिक समाहित है। इसी प्रकार लीच ने जो लिखा है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में प्रदर्शित परिवर्तन ही अधिगम है। इसी प्रकार किम्बले ने जो अधिगम की परिभाषा प्रस्तुत की है, पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्मिथ ने जो परिभाषा प्रस्तुत की है, अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण ही क्या है? अधिगम है। अतः इन परिभाषाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सीखना एक व्यवहारजन्य परिवर्तन है और एक अनुभव है।